हेलो एवरीवन। आई एम आलोक उत्पल, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। आज हम लोग जो पहले भी चर्चा करते आ रहे हैं बीकॉम प्रोग्राम को सेमेस्टर 6 के इकोनॉमिक्स के बारे में। मैंने पहले भी 4-5 क्लासेस के बारे में ले चुका हूं। आज का जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स में वो है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स और डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये शॉर्ट टाइप आंसर भी बन सकते हैं। ठीक है, आइए तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पे है कि कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मैक्रो और एक इकोनॉमिक्स। पहले हम लोग डिस्कस करना है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद आएंगे डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले स्टार्ट करें कि मीनिंग क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मीनिंग कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स दो शब्द से बना है, मैक्रो और इकोनॉमिक्स। ये एक ग्रीक वर्ड है मैक्रो, MAKRO। ठीक है, जिसका मतलब होता है लार्ज, बड़ा। ठीक है, तो ये कहता है कि जब ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डीलिंग विद परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करता है वो क्या एक लार्ज लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे डील करता है। मतलब कहते हैं कि ये जो कंट्री के लेवल पे, जो कंट्री का इकोनॉमी है उसके परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग के बारे में स्टडी करता है। ये कोई इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करता है, कोई मार्केट लेवल पे नहीं करता है, ये क्या करता है पूरे कंट्री लेवल पे करता है। ठीक है, जैसे कि कंट्री के नेशनल इनकम क्या होंगे, उसकी जीडीपी क्या हो सकती है, मतलब ये ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। क्या कहता है कि वाइल मैक्रो इज ब्रॉड फील्ड ऑफ स्टडी, क्या है कि तो ये एक बहुत बड़ा है ब्रॉड फील्ड स्टडी का, जिसमें दो एरिया पे रिसर्च किया जाता है। ठीक है, आर एम्ब्लेमेटिक ऑफ द डिसिप्लिन द अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द काउजेज एंड consequences ऑफ शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन। मतलब कि नेशनल इनकम में जो भी शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन आते हैं उसके क्या कारण है उसको समझने की कोशिश करता है। ठीक है, और दूसरा एंड द अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड डिटरमाइन ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री का कैसे हो उसको समझने का कोशिश करता है। मतलब कि नेशनल इनकम में कैसे इंक्रीज है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल एंड their forecast are used by government and to assist in the development and evaluation of economic policy। तो जब ये कंट्री लेवल की बात आती है, जब देश लेवल की बात आती है, तो मैक्रो इकोनॉमिक जो मॉडल यूज किया जाता है, किसके द्वारा यूज किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाएगा। वो इकोनॉमिक पॉलिसी इवेल्युएट करती है, प्लान करती है, पॉलिसी बनाती है, कि क्या टोटल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। आगे क्या कहता है देखिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एग्रीगेटेड इंडिकेटर। क्या ये मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको किसको इंडिकेट कर सकता है, जैसे कि जीडीपी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, नेशनल इनकम है, प्राइस इंडिसेस है। तो ये क्या टोटल देश लेवल पे देखा जाता है, कंट्री लेवल पे देखा जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम जीडीपी जब भी देखते हैं क्या एक कंट्री का जीडीपी देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, तो कंट्री लेवल पे देखा जाता है कि देश की बेरोजगारी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या हैं। तो ये क्या है कंट्री लेवल पे देखा जाता है। जब नेशनल इनकम की बात आती है तो नेशनल के इनकम, नेशन के इनकम को देखा जाता है कि नेशन की इनकम क्या है, कितने हैं। ये क्या, ये टोटल क्या हम देख रहे हैं कि टोटल ब्रॉड लेवल पर, एक कंट्री लेवल पे देखा जाता है
तो ये का टोटल क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, कहता है कि दे ऑल्सो डेवलप मॉडल दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सच फैक्टर एंड नेशनल इनकम, आउटपुट, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल फाइनेंस। वही चीज़ है कि जो जब हम कंट्री लेवल की बात करेंगे तो उसमें नेशनल इनकम भी आ जाएगा, आउटपुट, कंजम्पशन मतलब कि कंट्री लेवल पे कितना आउटपुट हो रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, इन्फ्लेशन कितना है, सेविंग कितनी हो रही है कंट्री लेवल पे, कंट्री लेवल पे इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कहाँ कहाँ से हैं। तो ये सब टोटल क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या चीज़ है। देखिए, इकोनॉमिक्स को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है वो एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, वो बिजनेस डिसीजन मतलब कोई भी एक बिजनेस के डिसीजन के बारे में स्टडी करता है। ये क्या एक नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये क्या है, एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी किया, मार्केट बिजनेस डिसीजन के बारे में स्टडी करता है, तो ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, वो ब्रॉड लेवल पे नहीं जाता है। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, डिसीजन ऑफ द कंट्री, ये कंट्री के डिसीजन को देखता है, गवर्नमेंट के बारे में देखता है, ये क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। ठीक है, so while these two branches of economics appear to be different, they are actually interdependent and complement one another। मतलब क्या कह रहा है कि जो ये दोनों ब्रांचेज हैं इकोनॉमिक्स के, अलग तो हैं लेकिन क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। कैसे, देखिए, जब भी कंट्री के लेवल पे, मान के चलिए कंट्री लेवल पे कोई भी बात आएगी, पर जब कंट्री में की मान के चले इनकम हो या कंजम्पशन हो या डिमांड हो या सप्लाई हो, जब ये कंट्री लेवल पे आएगी तो क्या पहले इंडिविजुअल को हम देखना पड़ेगा, टोटल इंडिविजुअल बिजनेस इंडस्ट्री टोटल को ऐड कर देंगे तो जो पूरा कंट्री लेवल पे जो भी सबको एग्रीगेट कर देंगे तो क्या एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होगा, माइक्रो लेवल की बात होगी, जबकि एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, मैक्रो लेवल की बात होगी। मतलब इंडिविजुअल डिमांड, इंडस्ट्री के डिमांड या मार्केट डिमांड जो भी टोटल को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो एग्रीगेट डिमांड में बन जाता है, जो कि मैक्रो लेवल पर देखा जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, कुछ की जो देखिए जिसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डिफरेंस है दोनों में। कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल एंड बिजनेस डिसीजन, इंडिविजुअल और बिजनेस डिसीजन के बारे में स्टडी करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स कंट्री और गवर्नमेंट के बारे में एनालाइज करता है। नेक्स्ट क्या कहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन सप्लाई एंड डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, सप्लाई और डिमांड और अदर फोर्सेस, प्राइस लेवल, ये क्या बॉटम लेवल अप्रोच बनाता है। मतलब कि नीचे लेवल को देखा जाता है, नीचे लेवल पे बॉटम अप्रोच को बॉटम से अप जाता है, मतलब कि नीचे से ऊपर जाता है, इंडिविजुअल से कहा गया मार्केट, मार्केट से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से कंट्री पे जाता है। तो कहता है बॉटम से अप जाता है, और ये सप्लाई डिमांड और जो भी अदर फोर्सेस है प्राइस लेवल को डिटरमाइन करता है, ये क्या कहता है इंडिविजुअल लेवल पे करता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या टॉप डाउन अप्रोच है, क्या करता है पहले ये ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, जैसे कि पहले तो इकोनॉमी के बारे में देखता है, इसको डिटरमाइन करता है, कोशिश करता है डिटरमाइन करने के किसकी को नेचर क्या है। ठीक है, इन्वेस्टर कैन यूज माइक्रो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कोई भी इन्वेस्टर जो होंगे वो क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। क्योंकि वो एक इंडिविजुअल होते हैं, और इंडिविजुअल वो क्या देखते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे तो वो क्या अपना माइक्रो लेवल पर देखेंगे कि वहाँ पे हमको प्रॉफिट हो, उसके हिसाब से अपना इन्वेस्ट करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन एनालिटिकल टूल मेनली यूज टू क्राफ्ट इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, फिस्कल पॉलिसी और कोई भी इकोनॉमिक क्राफ्ट वगैरह उसको एनालाइज करता है, उस टूल को एनालाइज करता है। ठीक है,
अब देखिए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा मतलब थोड़ा सा इसका विस्तार से प्रति एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बढ़िया से क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने पहले भी बताया कि स्टडी डिसीजन मेड बाय पीपल एंड बिजनेस रिगार्डिंग रेगुलेशन रिसोर्सेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, पीपल के डिसीजन के बारे में, बिजनेस के डिसीजन के बारे में, कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे एलोकेट करना है, उसके बारे में स्टडी करता है। ठीक है, तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। Microeconomics focus on supply and demand and other forces that determine the price level in the economy। मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई के बारे में स्टडी करता है, जो एक ही इकोनॉमी के प्राइस लेवल को क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है। ये बताएं, अभी मैंने बताया बॉटम अप अप्रोच है। ये क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन चॉइस डिसीजन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब क्या, मैंने अभी बोला कि इंडिविजुअल के बारे में ये टोटल स्टडी करता है। तो जो भी बातें आएगी यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल की बातें आएंगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि इसमें जो भी प्रिंसिपल पढ़े जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे कि डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम। तो डिमांड एंड सप्लाई क्या है, जो प्राइस जो भी डिटरमाइन किए जाते हैं वो किसके, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पर डिटरमाइन किए जाते हैं। कि मतलब कि जो भी सप्लायर कितना सप्लाई कर रहा है गुड्स, ठीक है, जबकि बायर कितना परचेज कर रहा है। ठीक है, डिमांड कितना कर रहा है। जब सप्लायर सेम प्राइस पे पूरा का पूरा उसका सप्लाई, जितना भी गुड सप्लाई किया उसका सेम प्राइस पे पूरा का पूरा कंज्यूमर द्वारा डिमांड कर दिया जाता है, तो वो सिचुएशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। मैंने प्रीवियस में चर्चा भी किया है कि मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में, जहां डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाता है। तो वही चीज़ है, हम लोग डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम ये कहाँ पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। प्रोडक्शन थ्योरी मतलब कि स्टडी हाउ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड, मतलब कि गुड्स और सर्विस को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कैसे क्रिएट करना है, ये टोटल माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या कॉस्ट लगेंगे, वो पूरा लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योर और ये सब क्या है, ये सब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि देखे जाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेबर इकोनॉमिक्स, वेजेज, एम्प्लॉयमेंट, इनकम की क्या क्या कैसे पैटर्न होंगे वर्कर के, ये टोटल लेबर इकोनॉमिक्स। तो ये टोटल क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये कंट्री लेवल के बिहेवियर को की देखता है, इसमें स्टडी करता है कि हाउ इस पॉलिसी अफेक्ट द इकोनॉमी हो जाए। जब कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तो पूरा इकोनॉमी को कैसे, पूरे इकोनॉमिक्स को कैसे ये अफेक्ट करेगा, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इट एनालाइज इंटायर इंडस्ट्री एंड इकोनॉमीज रादर देन इंडिविजुअल और स्पेसिफिक कंपनीज। ये क्या करता है, पूरे इंडस्ट्रीज और इकोनॉमीज को एनालाइज करता है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक कंपनीज को ऑर्गेनाइज नहीं करता, एनालाइज नहीं करता। ये तो इंडिविजुअल और स्पेसिफिक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एनालाइज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या करता है, इसके पूरे के पूरे इंडस्ट्रीज को, पूरे के पूरे इकोनॉमीज को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि टॉप डाउन अप्रोच, ये टॉप से डाउन अप्रोच है। ये इसका जो क्वेश्चन आते हैं, व्हाट शुड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बी, इन्फ्लेशन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होने चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। इन्फ्लेशन क्या है, कैसे होता है, ये समझ लो। जब इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय बताएंगे इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, मैंने भी बताया कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में ये करता है कि क्या बढ़ रहा है, जीडीपी क्या है, घट रहा है, बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट घटा है, बढ़ा है, ये सब के बारे में जो टोटल डिस्कस करता है, ये क्या होता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहलाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा मैक्रो इकोनॉमिक और डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका पूरा नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।